लेकिन महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है और दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है। पांडव विजय का जुलूस मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भाई जिसको विजय होगी वो तो जूस निकालेगा, जुलूस अपना मस्त होगा, एकदम जश्न मनाएगा। और दुर्योधन परेशान होकर के पड़ा हुआ है और उसका गुरु भाई द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उससे मिलने के लिए आया। जब दुर्योधन अपने भाई की ऐसी दशा देखी तो कहा कि भाई दुर्योधन, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूं। तो दुर्योधन तो विधर्मी था ही शुरू से ही। अच्छा, दुर्योधन विधर्मी था, लेकिन दुर्योधन से ज्यादा विधर्मी था उसका बाप। शुद्ध भाषा में बता दूं, पिता कह लो चाहे बाप कह लो, वो पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसने पांडवों को किंचित मात्र भी जमीन देने के लिए मना कर दिया था। भगवान ने कई बार समझाया, समझाने के बाद भी नहीं माने। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन देख, मान जा, मान जा भाई, मान जा। पांडव युद्ध नहीं चाहते। संधि कराने के लिए, देखिए, संधि कराने के लिए भी सलाहकार अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आजकल सलाहकार भी बड़े टॉप टॉप के मिलते हैं लोगों को। सलाहकार भी एक होशियार और बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए। राजनीति शब्द गंदा है, राजनीति शब्द गंदा है, क्योंकि राजनीति झूठ से चलती है और धर्म, धर्म किससे चलता है? झूठ से, सत्य से। धर्म सत्य से चलता है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा कथा बहुत पीछे है। राजनीति शब्द गंदा है और धर्म शब्द अच्छा है। राजनीति झूठ से चलती है, धर्म सत्य से चलता है। धर्म, राजनीति में धर्म को प्रवेश करना चाहिए, नहीं हो पाया। ध्यान देना, राजनीति में धर्म को प्रवेश करना चाहिए, नहीं कर पाया। लेकिन धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई, कर गई कि नहीं, बताइए आप। धर्म में राजनीति प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि वोटों की खातिर नेताओं ने हमको बांट दिया है। तुम फलाने, तुम ढिकाने, तुम ये कास्ट, तुम फलाने कास्ट, तुम ये, तुम वो, तुम्हारी समाज से मैं खड़ा हूं, मुझे वोट दो, तुम्हारी समाज से मैं खड़ा हूं, मुझे वोट दो। अरे भाई, क्या करना है ये तो बताओ। देश को बचाना है कि समाज का कल्याण करना है कि अपनी पॉकेट भरनी है, ये तो बताओ। करना क्या है? समाज की सेवा किसी का लक्ष्य नहीं है, बाणी में समाज की सेवा है। अच्छा, राजनीति झूठ से क्यों चलती है बता देता हूं आपको। राजनीति झूठ से इसलिए चलती है क्योंकि राजनीति में जितने वादे किए जाते हैं क्या पूरे होते हैं? और अभी चुनाव आने वाले हैं कई स्टेट में, एमपी में चलने वाला है, छत्तीसगढ़ में चलने वाला है और राजस्थान में चलने वाला है और कई स्टेट में होने वाला है, तेलंगाना में भी है। सब लोग हाहाकार मचा है, टिकट के लिए भी, जीतने के लिए भी, इसके लिए भी। काय को हाहाकार मचा है? लूट के लिए तो मचा है। अगर समाज की सेवा करनी है तो आप बिना लूट के भी कर सकते हो, जो आपके पास है आप उससे भी कर सकते हो। क्यों जी, नहीं कर सकते क्या? भाई जो सामर्थ्य है उस हिसाब से कर लीजिए। जरूरी है कि ज्यादा बड़े हिसाब से करें हम। हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम 5 रुपए से सेवा कर लेंगे, 5 अपने लिए बचा लेंगे। और पहले के महापुरुष तो ऐसे ऐसे राजा आए हैं, कथा आएगी रंतीदेव महाराज की। रंतीदेव महाराज पानी पीने के लिए बैठे थे महाराज, तो एक प्यासा लकड़हारा आ गया, भोजन करने के लिए बैठे। पहले तो भूखा आया तो उसको भोजन करा दिया, भूखे रह गए। घर में कुछ नहीं, वही अन्न था जो खाने को था, जो सामने था वो उसको खिला दिया रंतीदेव महाराज ने। अब बचा पानी, पानी का भोग ठाकुर जी को लगाया। ठाकुर जी को लगा करके पीने ही वाले थे, जब तक एक प्यासा आ गया। बोले महाराज पानी चाहिए, बोले महाराज तुम इसे पी लो, खुद प्यासे रह गए। आज कोई है ऐसा? ऐसे ऐसे रंतीदेव की कथा आएगी आगे।
आज तो भैया मेरो पेट हाउ और मैं न दूं काऊ, मेरा पेट भरे। ये समस्या बड़ी है। राजनीति ये महाभारत की भी वहीं से चली है। तो जब भगवान हस्तिनापुर संधि के लिए गए तो दुर्योधन से कहा कि भाई दुर्योधन देख, पांडव युद्ध नहीं चाहते। क्यों? पांडव युद्ध इसलिए नहीं चाहते क्योंकि युद्ध की भूमिका तुमने अभी देखी नहीं है। क्या? युद्ध की भूमिका तुमने देखी नहीं है। हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों माताएं विधवा हो जाती हैं, और बस क्या कहने, कुरुक्षेत्र देखा ही होगा, आज भी भूमि लाल है महाराज वहां की। कौन नहीं जानता कुरुक्षेत्र को? इतिहास है हमारे यहाँ का। धर्म अधर्म की लड़ाई शुरू से चली आई। तो भगवान ने कहा कि पांडव युद्ध नहीं चाहते, आप उसको, पांडवों को रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए। संधि के लिए गए थे। 5 शहर दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 घर दे दो, बोले नहीं दूंगा। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहते हैं किसको? इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? दिल्ली को। पता है आपको? दिल्ली से लेकर के हस्तिनापुर तक, अरे और भी लंबा था हमारा राज्य, कितना लंबा था। 5 घर देने के लिए मना कर दिया। और कहा तो क्या कहा? दुर्योधन के शब्द सुन लीजिए, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूच्यग्रे, महाराज भगवान से कह रहा है। देखिए, साक्षात भगवान समझाने के लिए आए। बुद्धि कैसी खराब हुई है। हे भगवान, साक्षात भगवान समझाने के लिए आए दुर्योधन को। और भगवान से दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप मेरे यहाँ शांति दूत बनकर के आए हैं, आपका स्वागत है। और शांति दूत बनकर के नहीं आए होते तो मैं आपको आज बांध करके कारागृह में डाल देता। मैं राजा हूं यहाँ का, राजा था ना वो। और सूच्यग्रे नैव दास्यामि, जाकर के पांडवों से कह देना, सुई के नोक, सुई की नोक कितनी होती है पता है आपको? सुई की नोक। सूच्यग्रे नैव दास्यामि, तुम 5 घर, 5 शहर, 5 गांव की बात कर रहे हो। मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं कर लूंगा। युद्ध, भगवान ने कहा जब तूने ठानी लिया है तो अब मेरे समझाने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं।